नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। ताल ठोक के आप देख रहे हैं। जल्दी से आज के पोल क्वेश्चन की हम बात करेंगे। राहुल गांधी का बयान हिंदुत्व पर, जैसा कि आपने हमारी रिपोर्ट में देखा, हिंदुत्व पर बार बार सवाल उठाने से राहुल गांधी को सियासी फायदा होगा क्या? एक बार फिर से सुनिए सवाल। हिंदुत्व पर बार बार सवाल उठाने से क्या राहुल गांधी को सियासी फायदा होगा? आपका जवाब हाँ या ना जो भी हो, znews.com/vote, znews.com/vote पर अपनी राय हम तक पहुंचाइए। तो शरीर पर खादी, हाथ में लाठी, सादगी की मिसाल, लेकिन जितनी सादगी उतने ही ऊंचे दर्शन की और उतने ही उच्च विचार। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। देश बापू को नमन कर रहा है, लेकिन बापू के बहाने गरमाई है सियासत। महात्मा गांधी ने कभी बताने से परहेज नहीं किया कि उनकी आस्था हिंदू धर्म है, लेकिन उनका मानना था कि अहिंसात्मक साधनों द्वारा सत्य की खोज करना ही हिंदू धर्म है। अब यह भी बड़ी विडंबना है कि जिन बापू ने जीवन भर अहिंसा की पूजा की, उनकी हत्या की गई। आज राहुल गांधी ने बापू की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए एक बार फिर से वही पुराना फर्क, हिंदू और हिंदुत्ववादी का फर्क समझाया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि एक हिंदुत्ववादी ने गोली मारी थी। सब हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी जी नहीं रहे, लेकिन जहां सत्य है वहां आज भी बापू जिंदा है। बीजेपी ने राहुल गांधी के इस ट्वीट पर सवाल उठाए और ये कहते हुए पलटवार किया कि राहुल गांधी की सोच नफरत भरी है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ ही शिवसेना कह रही है कि अगर हिंदुत्ववादी होता तो जिन्ना को गोली मारता। और इसीलिए ताल ठोक के हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या चुनाव आए इसलिए सियासत में हिंदू राग गाए? महाअघाड़ी में गोडसे वर्सेस जिन्ना पर जंग होगी क्या? हिंदुत्ववादियों से जनेऊधारी राहुल को डर लगता है क्या? बापू का बहाना क्या ये एक सियासी निशाना है? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। के शर्मा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, किशोर तिवारी शिवसेना का पक्ष रखने के लिए, गजेंद्र साकला कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, आरएसएस समर्थक अवनीश अवस्थी हमारे साथ हैं और साथ ही एआईएमआईएम से असीम वकार हमारे साथ हैं। लेकिन पहला सवाल किशोर तिवारी, ये क्या कह रहे हैं राहुल गांधी? शिवसेना क्या कहेगी? नहीं, देखिए मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर देता हूं कि कोई हिंदुत्व की विचारधारा रखने वाला आदमी कोई निहत्थे आदमी की हत्या नहीं कर सकता था। तो मैं नाथूराम गोडसे का ना तो हम समर्थन करते हैं, ना ही गांधी जी की हत्या के किसी भी तरीके से हम समर्थन करते हैं। लेकिन हिंदुत्व और हिंदू धर्म, इस पर जो विवाद छिला हुआ है, तो शिवसेना इससे सारोकार नहीं रखती। हम तो एक राइट विंग पार्टी है और नहीं समझा पाते हैं, राहुल गांधी को नहीं समझा पाते हैं किशोर तिवारी जी? सरकार चला रहे हैं आप लोग मिलके। नहीं, हमारी सरकार आर्थिक नीतियों पे एक साझा कार्यक्रम पे है। इसका मतलब ये नहीं कि हमने हमारी आपकी पॉलिटिक्स पर तो सवाल खड़े करता है ना सर, इसीलिए देखिए आज सबसे पहले सवाल मैंने आपसे पूछा, आपकी पॉलिटिक्स पे तो सवाल खड़े करता है। आप तो हिंदुत्व की बात करते हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं हिंदुत्ववादी था गोडसे, तो आपके लिए तो दिक्कत है, आपके लिए तो एम्बैरेसमेंट है। देखो, हमारे जो प्रवक्ता है उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कोई हिंदुत्व या हिंदू धर्म के भी प्रिंसिपल मानने वाला आदमी होता तो वो हिंसा का मार्ग कभी नहीं अपनाता। और महात्मा गांधी सरी के आदमी की हत्या कर दी गई। आपसे मैं सवाल नहीं, आप ये बताइए ना, आपकी नजर में गोडसे क्या था, कौन था? नहीं, गोडसे तो एक हत्यारा था और एक धर्मांधा आदमी था। और उसकी जो ये बताइए हिंदुत्ववादी था या नहीं था? नहीं, देखिए मैं अभी बता रहा हूँ कि गोडसे जी ने महात्मा गांधी जी की हत्या की और गोडसे जी का कोई भी समर्थन करने वाला महाराष्ट्र में नहीं। किशोर जी, हाँ? गोडसे जी, हाँ? महात्मा गांधी का हत्यारा गोडसे जी। अरे भाई, किसी को मैंने जी लगा दिया इसका मतलब मैं उसका सम्मान कर रहा, ऐसा नहीं है। नाथूराम गोडसे का भारत के विभाजन को लेकर एक आक्रोश था, जिसकी वजह से यह हत्या। नाथूराम गोडसे हिंदुत्ववादी था या नहीं था? हिंदुत्ववादी था, लेकिन ऐसा हिंदुत्व जो महात्मा गांधी जी की हत्या के लिए प्रेरित करे, ये तो राहुल गांधी ठीक कह रहे हैं। राहुल गांधी ठीक कह रहे हैं फिर? नहीं, राहुल गांधी के हिंदुत्व की व्याख्या से हम सरोकार नहीं रखते। लेकिन आप ये मानते हैं गोडसे हिंदुत्ववादी था? नहीं, गोडसे की विचारधारा क्या थी ये तो स्पष्ट हो गया कि उसने महात्मा गांधी की हत्या कर दी।
लेकिन उसकी अखंड हिंदू राष्ट्र और हिंदू राज्य की कोई कल्पना सर होगी, आप हिंदुत्ववादी भी बता रहे हैं, फिर महात्मा गांधी का हत्यारा भी बता रहे हैं, आपको एक क्लियर लाइन आज लेनी पड़ेगी सर। ये बैलेंस करने की कोशिश मत कीजिएगा इस डिस्कशन में सर। लेकिन आप जवाब सुनिए, आप जवाब सुनिए। गजेंद्र साकला जी, ये क्या कह रहे हैं आपके साथी, आपके साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं महाराष्ट्र में, ये तो कह रहे हैं गोडसे हिंदुत्ववादी था, इनके साथ आप सरकार चला रहे हैं मिलके, और राहुल गांधी उधर से हिंदुत्ववादियों पर निशाना साध रहे हैं। इनके साथ सरकार चला रहे हैं तो गोडसे इनका आदमी थोड़ी था जिससे हमें कोई सरकार चलाने में दिक्कत है। गोडसे निश्चित रूप से हिंदुत्ववादी सोच का, इनके हिंदुत्व पे प्रॉब्लम नहीं है आपको? हिंदुत्ववादी सोच का परिणाम है कि देश के अंदर पहला आतंकी हमला नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या की। ये सबसे पहला देश का आतंकवादी हमला है जिसकी हम कंडेम करते हैं, और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का वो समर्थक था, और वो लोग आज भी गाए बगाए उसकी पुण्यतिथियां जयंतियां मनाते हैं, उसको वो गोडसे जी करके बतलाते हैं, गोडसे का नाम लेकर उसको कंडक्ट नहीं करते हैं, आज भी उसका वो माल्यार्पण करते हैं। वो इस तरह की सोच का व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, सम्माननीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्यारा है वो, और देश का पहला आतंकवादी है वो, और वो व्यक्ति हिंदुत्ववादी सोच का परिचायक है। नहीं, लेकिन हिंदुत्ववादी तो आपके साथी भी बता रहे हैं, आप शिवसेना के साथ सरकार चलाते हैं तो आपको एक्सपोज करता है। एक तरफ आप हिंदुत्ववादी और हिंदू में फर्क करते हैं, और शिवसेना कह रही है हम हिंदुत्व में यकीन रखते हैं। पहले तो आपको इतनी कंफ्यूजन है, आपको सत्ता भी चाहिए, हिंदू धर्म और हिंदुत्ववादी के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। फर्क करना सिखाते हैं। हिंदू धर्म का काला चेहरा है हिंदुत्ववादी। जो लोग हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं, हिंदू धर्म के गले में गमछे डाल करके और आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व होते हैं, लोगों को मारते, लिंचिंग करते, हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले काले जो चेहरे हैं उनको बताते हैं वो कौन है? जो भगवा आतंकवाद की बात करते हैं, जो हिंदू आतंकवाद की बात करते हैं, वो कौन है? भगवा चेहरा लगा करके देश के अंदर आतंक फैला रहा है, वो हिंदुत्ववादी की श्रेणी में आता है, और वो देश के लिए हिंदू धर्म। सवाल है उसका तो जवाब दीजिए। जो सैफरन टेरर बताते हैं वो कौन है? जो 26/11 के हमले को बता रहे थे कि नहीं पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुआ, वो कौन है? जो कह रहे थे कि हाथ में क्या बंधा हुआ था कसाब के? भगवा पहन करके, और भारतीय जनता के शर्मा महिलाओं से मालिशें करवाते हैं, बच्चियों से शरीर पे मालिशें कराते हैं, चिन्मयानंद जैसे वो लोग हिंदुत्ववादी है जो हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। अच्छा, जो सुनिए, करते हैं जो कोट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, हिंदू धर्म का चोगा जनेऊ पहनते हैं, जो चुनाव आते ही मंदिरों में जाते हैं, वो कौन है? जो सैफरन टेरर बताते हैं। सोच लीजिए, जवाब सोच लीजिए, बहुत सारे सवाल है, आप जवाब सोच लीजिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.